गांव में शाम ढलने वाली थी। आसमान पर काले घने बादल इस तरह छा गए थे मानो दिन में ही रात उतर आई हो। ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी। भानु अपना कबाब का ठेला लेकर गांव के चौराहे की ओर बढ़ रहा था। चौराहे पर पहुंचते ही उसने फुर्ती से अपना ठेला लगाया, अंगीठी जलाई और गर्मा गर्म कबाब सेकने लगा। अगर आज बारिश हुई तो मैं कबाब का दाम दुगना कर दूंगा। बारिश में लोगों को गर्मा गर्म कबाब की तलब लगती है। उस समय उन्हें दाम की नहीं, सिर्फ कबाब की परवाह होती है। आज तो जमकर कमाई होगी। जो सपना भानु ने देखा था वो देखते ही देखते मिट्टी में मिल गया। कुछ ही देर में आसमान में जोरदार बिजली कड़की और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गांव सुनसान हो गया। लोग भागकर अपने अपने घरों में चले गए। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भानु ने तुरंत अपने ठेले को मोटी प्लास्टिक की चादर से ढक दिया ताकि कबाब, मसाले और बाकी सारा सामान बारिश में भीग कर खराब ना हो जाए। वो बार बार सड़क की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा, लेकिन उसकी ठेली पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये देखकर भानु का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। मैंने तो सोचा था आज खूब पैसे कमाऊंगा, लेकिन इस बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कबाब भी तैयार हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। अब समझ नहीं आ रहा कि ये सारे सामान का क्या करूं। तभी तेज बारिश के बीच एक आदमी छाता लेकर वहां से गुजर रहा था। वो भानु का बचपन का दोस्त विक्की था। विक्की भी भानु की तरह बेहद चालाक और लालची था। उसने दूर से भानु को अपने ठेले के पास उदास खड़ा देखा तो वो सीधे उसके पास आ गया। अरे भानु, देख तो सही, इतनी तेज बारिश में पूरा गांव घरों के अंदर बंद है। यहाँ अब कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। मैंने तो सोचा था आज खूब पैसे कमाऊंगा, लेकिन इस बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कबाब भी तैयार हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। अब समझ नहीं आ रहा कि ये सारे सामान का क्या करूं। भानु, तू कब तक ऐसी छोटी मोटी चालाकियां करता रहेगा? अगर सच में मोटा पैसा कमाना है तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे एक ही दिन में अच्छी कमाई हो सकती है। ऐसा कौन सा तरीका? जल्दी बता, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं। आजकल YouTube पर फूड चैलेंज वाली वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही एक चैलेंज रखें? जो कोई 35 रुमाली रोटियां और पूरी प्लेट मलाई कबाब खा जाएगा, उसे खाना बिल्कुल फ्री मिलेगा और ऊपर से 500 रुपए का इनाम भी देंगे। लेकिन अगर किसी ने सच में पूरा खाना खा लिया तो हमें 500 रुपए भी देने पड़ेंगे और खाना भी फ्री हो जाएगा। फिर तो नुकसान हो जाएगा। अरे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इतनी बड़ी थाली कोई भी पूरा नहीं खा पाएगा। देख, एक थाली हमें सिर्फ 300 रुपए की पड़ती है, लेकिन जो चैलेंज हार जाएगा उससे 500 रुपए लेंगे। एक थाली पर सीधे 200 रुपए का मुनाफा। अपना तो हर हाल में फायदा ही फायदा है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर पूरे दिन में सिर्फ 10 लोग भी चैलेंज खेलने आ गए तो सीधे 2000 रुपए का मुनाफा होगा। फिर चाहे बारिश हो या धूप, अपना तो हर हाल में फायदा ही फायदा है। अगली सुबह भानु अपने ठेले पर बहुत जल्दी पहुंच गया। उसने ठेले के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बाहुबली थाली चैलेंज, 35 रुमाली रोटी प्लस पूरी प्लेट मलाई कबाब। जी हाँ, अगर पूरी थाली खत्म कर दी तो खाना बिल्कुल फ्री और ऊपर से पूरे 500 रुपए का इनाम। लेकिन अगर चैलेंज पूरा नहीं कर पाए तो 500 रुपए देने होंगे। भानु जोर जोर से लोगों को आवाज लगाने लगा, आओ भाई आओ, बाहुबली थाली चैलेंज शुरू हो चुका है। इस थाली में है 35 रुमाली रोटियां और ढेर सारे मलाई कबाब। अगर किसी ने
पूरी थाली खत्म कर दी तो उसका खाना बिल्कुल फ्री और ऊपर से 500 रुपए का इनाम। लेकिन अगर थाली पूरी नहीं खा पाए तो 800 रुपए देने होंगे। हिम्मत है तो आओ और साबित करके दिखाओ कि असली बाहुबली कौन है। तभी भीड़ में से गांव का मशहूर पहलवान गोलू पहलवान आगे आया। वो अपने मजाकिया अंदाज और ठेठ राजस्थानी लहजे के लिए पूरे गांव में मशहूर था। बोर्ड पढ़ते ही वो मुस्कुराया, भानु के सामने आया और बोला, ओ भाणु, मानने लागे है, आज तो थारी शामत आगी। चल जल्दी थारी बाहुबली थाड़ी ले आ, आज देखूं कितनी बड़ी थाली बनावी है। आओ आओ गोलू पहलवान, आज पता चल जाएगा कि असली बाहुबली कौन है। भानु ने तुरंत गोलू पहलवान के सामने बाहुबली थाली रख दी। पूरी भीड़ सांस रोके तमाशा देखने लगी। गोलू ने पहली रुमाली रोटी खत्म की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 1, 2, 3 करते करते उसने पूरी 35 की 35 रुमाली रोटियां और पूरी प्लेट मलाई कबाब भी चट कर डाला। क्यों भाणु, अब के सोच रहे हो है? चल अब मारा 500 रुपए निकाल, थारी बाहुबली थाली तो मैं चट कर गयो। अरे बाप रे, इसने तो पूरी बाहुबली थाली साफ कर दी। अब 500 रुपए का इनाम भी देना पड़ेगा और खाना भी मुफ्त हो गया। आज तो शुरुआत में ही नुकसान हो गया। मजा आ गयो भाणु, ऐसी थाली रोज खिलाया कर। तभी भीड़ में खड़ा एक मोटा सा आदमी आगे आया। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं भी ये बाहुबली थाली खा जाऊंगा, जल्दी मेरी भी एक थाली लगा। भानु ने बिना देर किए उसके सामने भी बाहुबली थाली परोस दी। उसने पहली रुमाली रोटी खाई, फिर दूसरी, लेकिन दूसरी रोटी खत्म होती ही उसके पेट में तेज मरोड़ उठी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और अगले ही पल वो धड़ाधड़ उल्टियां करने लगा। लोग घबराकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। अरे भानु, तूने ये कैसा खाना बनाया है? मेरा तो पेट ही खराब हो गया, अब मुझसे एक और भी नहीं खाया जाएगा। ये ले अपने 800 रुपए, मैं ये चैलेंज हार गया। लगता है विक्की की जड़ी बूटी अपना असर दिखा रही है। चलो 800 रुपए तो आ गए। तभी भीड़ में से एक दुबला पतला लड़का आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए भानु की तरफ देखने लगा और बोला, भानु भैया, मैं तो ये बाहुबली थाली आराम से खत्म कर दूंगा। अरे पहले अपना शरीर तो देख, तू ये थाली कैसे खत्म करेगा? मेरा शरीर देखकर मुझे हल्के में मत लेना, मैं बड़े बड़े पहलवानों की छुट्टी कर चुका हूँ। अच्छा तो आजा, आज देख ही लेते हैं कि तेरे पेट में कितना दम। भानु ने उसके सामने भी बाहुबली थाली रख दी। लड़के ने जैसे ही पहली रुमाली रोटी का एक बड़ा कौर मुंह में रखा, कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, पेट में जोरदार मरोड़ उठी और अगले ही पल वो भी धड़ाधड़ उल्टियां करने लगा। अरे भानु, ये खाना है या जहर? मुझसे ये बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। ये ले अपने 800 रुपए। शाम होते होते बाहुबली थाली चैलेंज खत्म हो गया। भानु ने पूरी दिन की कमाई गिनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ। आज उसने कुल 2400 रुपए कमाए थे। वाह, इतने पैसे तो मैंने आज तक एक ही दिन में कभी नहीं कमाए। अगर रोज ऐसे ही लोग चैलेंज लेने आते रहे तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन जिन तीनों लोगों ने बाहुबली थाली चैलेंज खेला था, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तीनों को तेज बुखार हो गया और उनके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। इतना बढ़ गया कि तीनों घबराकर सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर साहब, मारे पेट में घणो जोर को दर्द हो रहा है, बुखार भी चढ़ गयो है। जरा देखो, माने काई हो गयो। डॉक्टर ने तीनों की अच्छी तरह जांच की और रिपोर्ट देखने के बाद गंभीर आवाज में बोले, तुम तीनों ने जो खाना खाया था उसमें मिलावटी मसाले का इस्तेमाल किया गया था, उसी वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये दवाइयां ले लो और कुछ दिनों तक बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। ओ भानु, थारे ने तो हद कर दी।
माने मिलावटी खाणो खिलायो। आज तो मैं उसने छोड़ूंगा को नहीं। हाँ गोलू भाई, अभी चलते हैं। तीनों गुस्से से लाल पीले होकर लाठियां लेकर सीधे भानु के ठेले पर पहुंच गए। आओ भाई आओ, बाहुबली थाली चैलेंज। पूरी थाली खत्म करो और 500 रुपए का इनाम ले जाओ। अरे गोलू पहलवान, आओ आओ, क्या बात है, आज फिर बाहुबली थाली चैलेंज करने का मन है क्या? ओ भानु, थी मिलावटी खाणो खिलाकर मारो पेट खराब कर दियो। की समझ रखियो है, आज थाने छोड़ूंगा कोनी। हे पकड़ो इसने, आज इसने सबक सिखाणो पड़सी। मोटे आदमी और दुबले लड़के ने तुरंत भानु को पकड़ लिया। गोलू पहलवान गुस्से में लाठी उठाकर उसे मारने ही वाला था कि डर के मारे भानु कांपने लगा। गोलू पहलवान, मुझे मत मारो। माफ कर तू? क्यों माफ करूं? थी मिलावटी खाणो खिलाकर मारी जान जोखिम में डाल दी। आज थाने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखसी। ओ राम, मारो पेट तो घणो जोर सु दुख रहे है। गोलू भाई, गांव के बाजार में विक्की जड़ी बूटी वाले की दुकान है। उसकी जड़ी बूटी खाते ही आपका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, पण सुन ले भानु, अगर उस जड़ी बूटी सु मारो पेट ठीक कोनी हो तो थारो यो पूरो ठेलो और बोर्ड तोड़ दूंगा। तीनों मजबूर होकर वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद वे गांव के बाजार में बनी विक्की की जड़ी बूटी की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने विक्की की दी हुई जड़ी बूटी खाई। लगभग 1 घंटे के अंदर ही तीनों का पेट दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। इसके बाद जो भी बाहुबली थाली खाता उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता और दर्द से परेशान होकर वो विक्की की दुकान से जड़ी बूटी खरीदकर खा लेता। धीरे धीरे विक्की की जड़ी बूटी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइनें लगने लगीं। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो अपनी तेज बुद्धि और चालाक दिमाग के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसे भानु और विक्की की इस पूरी चाल पर शुरू से ही शक था। अजी, आप इतने परेशान होकर क्या सोच रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जो भी भानु के मलाई कबाब खाता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, फिर डॉक्टर की दवा से भी उसे तुरंत आराम नहीं मिलता, लेकिन विक्की की जड़ी बूटी खाते ही वो ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना हो। अगले दिन वो आदमी सच्चाई जानने की इरादे से भानु के ठेले पर पहुंचा। उसने 1 प्लेट मलाई कबाब मांगा। भानु कबाब तैयार करने लगा। तभी उसने इधर उधर देखा और चुपके से अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन मिलाया। हाँ भाई, अपना जुगाड़ खत्म हो गया है। आज रात पुरानी पीपल के पेड़ के पीछे सामान लेकर आ जाना। और सुन, ध्यान रहे किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। भानु की फोन पर हुई पूरी बात राजेश ने चुपचाप सुन ली थी। मुझे पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है। आज रात मुझे भानु का पीछा करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर इसके साथ कौन मिला हुआ है। रात होते ही भानु ने अपना ठेला बंद किया और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने फोन पर मिलने की बात की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजेश चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में भानु पुराने पेड़ के पास पहुंचा। तभी दूसरी तरफ से विक्की भी हाथ में एक छोटी सी पोटली लेकर वहां आ गया। अरे ये तो विक्की है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। यही भानु को पेट खराब करने वाला मिलावटी मसाला या जड़ी बूटी देता है। जो भी बाहुबली थाली खाता है उसका पेट दर्द करने लगता है। फिर वही लोग इलाज के लिए विक्की के पास जाते हैं और वो नकली जड़ी बूटी बेचकर उनसे पैसे कमाता है। यानी ये दोनों मिलकर पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इन दोनों की वीडियो बना लेता हूँ। राजेश ने मन ही मन फैसला कर लिया। अब इन दोनों की सच्चाई पूरी गांव के सामने लाकर ही रहूंगा। उसने छिपकर दोनों की पूरी बातचीत वीडियो में रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन राजेश ने गांव के सभी लोगों और सरपंच जी को चौपाल पर इकट्ठा किया। सबके सामने उसने वो वीडियो चला दी। वीडियो देखते ही पूरी गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर बाद भानु और विक्की को भी चौपाल पर बुलाया गया।
दोनों घबराई हुई वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? भानु और विक्की, तुम दोनों की सारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। भानु, तू गांव वालों को मिलावटी खाना खिलाकर उनका पेट खराब करता था, और विक्की, तू वही पेट खराब करने वाला मसाला देता था, बाद में इलाज के नाम पर नकली जड़ी बूटी बेचकर लोगों से पैसे वसूलता था। तुम दोनों ने मिलकर पूरे गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया है। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, अब हम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तुम दोनों ने सिर्फ लोगों के पैसे नहीं ठगे, बल्कि उनकी जान से भी खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। आज से भानु और विक्की को इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। अगर तुम दोनों दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो सीधे पुलिस